नमस्कार मेरे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जितनी भी ड्रग ऑफ चॉइस है वो पढ़ेंगे आज हम। तो क्लास शुरू करने से पहले कुछ लाइंस लेकर आया हूँ आपके लिए मैं कि मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है। सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी बात से हिम्मत ना हारना। किसी बात से हिम्मत ना हारना। ये मेरे लाडले ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। द ड्रग ऑफ फॉर सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा हमारा एंटीकोलिनर्जिक्स। इसका एग्जांपल है थियोट्रोपियम। पांच लाइन ड्रग ऑफ पांच लाइन ड्रग्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के लिए पांच लाइन ड्रग्स रिम्पाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये पांच ड्रग्स है जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आती है टीबी के लिए। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टेस्टिंग ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी, इन ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहती है मेटाकोलिन, जो एक नॉन सेलेक्टिव मस्कारेनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है। मेटाकोलिन एक नॉन सेलेक्टिव मस्कारेनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है जिसका उपयोग ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एडिमा विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ अगर पल्मोनरी एडिमा हो रहा है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहती है फुसेमाइड, जो एक डाययूरेटिक होती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेसोडाइलेटरी शॉक, वेसोडाइलेटरी शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन क्या करता है कि एक वेसोप्रेसिव होता है जो डायलेट हुई वेसल्स को प्रेस करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिस जिससे बॉडी के अंदर या वेसल्स के अंदर जो ब्लड, जो बीपी लो हुई है वो ब्लड प्रेशर को वापस राइज करता है, जिससे जो हमारे वाइटल ऑर्गन है वहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में ब्लड पहुंच सके। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर परसिस्टेंट हिकअप्स है, यानी किसी को परसिस्टेंट हिकअप्स यानी हिचकियाँ हो रही है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एपनिया इन प्री मेच्योर इन्फेंट, प्री मेच्योर इन्फेंट में एपनिया हो रहा है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी थियोफाइलिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा, यानी एक्सरसाइज के कारण अस्थमा इंड्यूस हो रहा है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी मास्ट सेल स्टेबिलाईजर, मास्ट सेल स्टेबिलाईजर। इसका एग्जांपल है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा, एस्पिरिन के कारण होने वाला अस्थमा, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। इसका एग्जांपल है मोंट ल्यूकास्ट। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, अन्य अस्थमा के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी इनहेल्ड बीटा बीटा टू एगोनिस्ट। इसका एग्जांपल है सालमेटेरोल। यानी अस्थमा का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी इनहेल्ड बीटा टू एगोनिस्ट, एग्जांपल है इसका सालमेटेरोल। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रोंकोस्पाज्म विथ सीओपीडी, यानी सीओपीडी वाले पेशेंट को ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी सीओपीडी वाले पेशेंट को होने वाले ब्रोंकोस्पाज्म को रोकने के लिए। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्मोकिंग सेजेशन, निकोटिन, यानी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्मोकिंग सेजेशन के लिए निकोटिन रहेगा। मतलब वो वाली कहावत सच होगी कि लोहा लोहे को काटता है, ठीक वही बात यहाँ पर हो रही कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्मोकिंग सेजेशन, यानी स्मोकिंग रोकने के लिए, धूम्रपान रोकने के लिए निकोटिन दिया जाता है, या फिर इसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी निकोटिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिक्विफाइंग प्लेक ऑफ स्पुटम इन पेशेंट विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऐसा आप कोई पेशेंट है उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उसका स्पुटम क्या होता है साहब, वो विस्कस हो जाता था यानी गड्ढा हो जाता है, उसको वो जो स्पुटम का जो प्लेक होता है वो गड्ढा हो जाता है, उसको लिक्विफाई करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी एसिटाइल सिस्टीन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टेम्पोरल आर्टरीराइटिस, आर्टरीराइटिस,
ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टेम्पोरल आर्टरी राइटिस, यानी टेम्पोरल आर्टरी का इन्फ्लेमेशन हो गया, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, यानी एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा के लिए प्रोफाइलेक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी फुसिमाब, एक या डाययूरेटिक्स है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्राई इची कफ, यानी ड्राई इची कफ आ रहा है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी कोडीन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एडिमा फुसिमाब। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्राई इची कफ कोडीन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अस्थमा अटैक, किसी पेशेंट को एक्यूट अस्थमा अटैक आया हुआ तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी साल्बुटामोल। यह है शॉर्ट एक्टिंग सेलेक्टिव बीटा सेकंड एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर परसिस्टेंट अस्थमा, यानी किसी पेशेंट को परसिस्टेंट अस्थमा है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एन अस्थमेटिक पेशेंट विथ हाइपरटेंशन, कोई अस्थमा का पेशेंट है उसमें हाइपरटेंशन है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी एमिलोडोपिन, एमिलोडोपिन या एमिलोडोपाइन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूमोसाइटिस कैरिनी, न्यूमोसाइटिस कैरिनी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी पोट्रीमोक्साजोल। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सप्रेशन ऑफ कफ, कफ के सप्र कफ के सप्रेशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एसी इनहिबिटर इंड्यूस कफ, यानी एसी इनहिबिटर के कारण इंड्यूस होने वाला कफ है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी एस्पिरिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अस्थमा एंड डायबिटीज, यानी भाई साहब अस्थमा वाले पेशेंट, हमें डायबिटीज वाले पेशेंट को अस्थमा हो रहा है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी इप्रियाट्रोपियम, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बीटा ब्लॉकर इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म, यानी किसी पेशेंट को हम बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं तो उसमें ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है तो उसको ट्रीट करने या उसको उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइल्ड इंटरमिटेंट अस्थमा, एंड यहाँ पर लिख देना माइल्ड इंटरमिटेंट अस्थमा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो आप इसको ये पढ़े कि माइल्ड इंटरमिटेंट अस्थमा, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी इनहेल्ड बीटा बीटा सेकेंड या बीटा टू अगोनिस्ट। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी इनहेल्ड लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड और मास्ट सेल स्टेबिलाईजर और ल्यूकोट्रिन्स एंटागोनिस्ट। इन तीनों में से कोई भी एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मॉडरेट परसिस्टेंट एडिम अस्थमा, सॉरी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा, मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा में ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड विद लॉन्ग एक्टिंग बीटा सेकंड एगोनिस्ट है, यानी मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड विद लॉन्ग एक्टिंग बीटा सेकंड एगोनिस्ट है। ड्रग ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा विद हाई, यानी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा में, सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा में ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी हमारी हाई डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड विथ लॉन्ग एक्टिव बीटा सेकंड एगोनिस्ट विथ ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। हाई डोज हम देंगे जो सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा और वाले पेशेंट को हम देंगे हाई डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, किसके साथ देंगे कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा सेकंड एगोनिस्ट के साथ देंगे और उसके साथ में देंगे हम और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पुअरली कंट्रोल्ड अस्थमा, यानी पुअरली कंट्रोल्ड अस्थमा में ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी थियोफाइलिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ अस्थमा, अस्थमा के प्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी सोडियम क्रोमोग्लाइकेट मास्ट सेल स्टेबिलाईजर। आज के लिए इतना ही काफी। कुछ लाइन्स है कि दिल लगाना है तो किताबों में लगाओ, दिल लगाना है तो किताबों में लगाओ, अगर बेवफा भी निकली तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।